नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हैजार्डस इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स की, यानी जब धरती का ये नेचुरल शेकिंग इंसानी बस्तियों से टकराता है तो वह किस तरह एक भयानक डिजास्टर के अंदर बदल जाता है। दोस्तों याद रखिए, एक पावरफुल अर्थक्वेक अगर समुद्र की गहराई में किसी एम्प्टी ओशन रीजन में आए तो वो बस एक जियोलॉजिकल घटना है, लेकिन वही क्वेक अगर किसी डेंस सिटी के नीचे आ जाए तो हजारों जाने ले सकता है, बिल्डिंग्स को गिरा सकता है, रिवर्स का पाथ बदल सकता है और पूरे कोस्टल ओशंस को जो है जाइंट वेव्स के अंदर बदल सकता है। तो इसी को हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्लोप इंस्टेबिलिटी को। अर्थक्वेक के समय ग्राउंड का सडन शेकिंग मैसिव हिल स्लोप्स और माउंटेन फेसेस को कमजोर कर देता है और रॉक्स और सोइल ढीले होकर नीचे की ओर खिसकते हैं और लैंडस्लाइड्स या डेब्रिस फ्लो बन जाते हैं। 1970s में पेरू में आए एक बड़े क्वेक ने जो है माउंट वस्कारन की आइस कैप को तोड़ दिया। इसकी वजह से आइस और रॉक का 15 किलोमीटर चौड़ा एवलांच लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो नीचे की तरफ आया और इस वजह से पूरा युंगे टाउन जो है दफन हो गया। इस इंसिडेंट की वजह से लगभग 25,000 लोगों की जान चली गई थी। ये एग्जांपल हमें दिखाता है कि अर्थक्वेक सिर्फ ट्रेमर्स ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ को नीचे खींच सकता है। अब आता है डैमेज टू ह्यूमन स्ट्रक्चर्स। स्ट्रॉन्ग शेकिंग जो है बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, फैक्ट्रीज, रोड और जो रेलवे लाइंस है इनको क्रैक्स या कोलैप्स कर देता है। कई बार ग्राउंड परमानेंट तरीके से सिंक या टिल्ट कर जाता है, जिससे वाटर पाइप्स बस्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो गिर जाते हैं और ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से रुक जाता है। 1934 के अंदर जो बिहार नेपाल के अंदर क्वेक आया था उसने हजारों घरों को खंडर बना दिया था और इसके अंदर अराउंड 10,000 लोगों की जान चली गई थी। 1985 के अंदर मैक्सिको सिटी क्वेक, इसने जो अराउंड 400 बिल्डिंग्स को फ्लैट कर दिया था और अराउंड 6,000 से अधिक जो बिल्डिंग्स थी उनको डैमेज कर दिया था। उसके अलावा इंडिया के 1991 उत्तरकाशी और 1993 के अंदर जो लातूर किल्लारी क्वेक्स थे उन्होंने भी अच्छी खासी तबाही मचाई थी। और दोस्तों सबसे डरावना जो हिस्सा है वो है अर्बन डिवास्टेशन का। सिटीज के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी हैवी होती है और इसके साथ साथ जो टाल और हैवी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। जब हाई राइज कोलैप्स करते हैं तो हजारों लोग डेब्रिज के नीचे फंस जाते हैं। 1737 के अंदर जो कोलकाता के अंदर क्वेक आया था उसने लगभग 3 लाख लोगों की जान ले ली थी। 2001 के भुज अर्थक्वेक ने अंजार और भुज जैसे टाउन के अंदर लगभग 90% बिल्डिंग्स को फ्लैट कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, यानी मैग्नीट्यूड से ज्यादा मायने रखता है पॉपुलेशन डेंसिटी और बिल्डिंग क्वालिटी। 1905 के कांगड़ा क्वेक की मैग्नीट्यूड जो थी वो 8.6 थी और इसकी वजह से अराउंड 20,000 मौतें होती हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें 1976 के चाइना के तांगशान अर्थक्वेक की, जिसका मैग्नीट्यूड इससे कम था, चाइना के अंदर जो अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड अराउंड 7.8 से लेके 8.1 के बीच में था, लेकिन इसकी वजह से अराउंड 7.5 लाख जो लोग थे वो मर गए थे। तो यहाँ पे जो मेन फैक्टर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी और बिल्डिंग की जो क्वालिटी है वो भी मैटर करती है। अर्थक्वेक का एक और बड़ा खतरा है वो आग का। वोलेंट शेकिंग जो है वो चूल्हे को उल्टा कर सकती है, गैस सिलेंडर और जो फ्यूल पाइप्स हैं उनको ब्रेक कर सकती है, इलेक्ट्रिक वायर्स को गिरा देती है और स्पार्क की वजह से मैसिव फायर भड़क सकते हैं और वाटर पाइपलाइन टूटने की वजह से आग को बुझाना भी नामुमकिन हो जाता है। 1906 के सैन फ्रांसिस्को क्वेक में आग ने पूरे शहर का बड़ा हिस्सा जला दिया था और 1999 के अंदर टर्की के अंदर जो क्वेक आया था उसकी वजह से ऑयल रिफाइनरीज जो है कई दिनों तक जलती रही। अब बात करते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस की। अर्थ क्रस्ट क्रैक, सिंक या परमानेंटली राइज कर सकती है। फॉल्ट लाइंस कई किलोमीटर तक खुल सकती हैं, न्यू लेक्स बन सकती हैं, पुरानी जो लेक्स हैं वो गायब हो सकती हैं, रिवर्स का कोर्स बदल सकता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है 1811 के अंदर जो मिसिसिपी के अंदर क्वेक आया था यूएसए के अंदर, उसकी वजह से जो नई लेक्स बन गई थी और जमीन को कई मीटर ऊपर उठा दिया था। और 1950s में जो असम के अंदर क्वेक आया था उसकी वजह से दिहांग रिवर का जो बेड था वो अपलिफ्ट हो गया था और उसकी वजह से अचानक फ्लैश फ्लड आ जाता है। इसके अलावा एक और अच्छा एग्जांपल है वो है 1964 का अलास्का क्वेक, जिसने बड़े कोस्टल ब्लॉक्स को शिफ्ट कर दिया था। कभी कभी अर्थक्वेक्स नेचुरल डैम्स को तोड़कर या रिवर्स को ब्लॉक करके जो है फ्लैश फ्लड्स क्रिएट कर देते हैं। जब लैंडस्लाइड से बनी नेचुरल डैम्स अचानक ब्रेक होती हैं तो पानी का जो सैलाब है वो पूरी वैली को बहा ले जाता है। 1950 के अंदर जो असम के अंदर क्वेक आया था उसके अंदर ऐसा ही हुआ था। इसकी वजह से अराउंड 170 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो पानी के अंदर डूब गया था। इसके बाद आता है अर्थक्वेक का सबसे डरावना ओशनिक फेस जो कि सुनामी, सिस्मिक सी वेव्स। जब अंडर सी अर्थक्वेक ओशन फ्लोर को सडनली डिस्प्लेस करता है तो जायंट वेव्स जनरेट होती हैं जो हजारों किलोमीटर तक दूर तक जेट स्पीड से दौड़ती हैं। सुनामी के जो इंसिडेंट है वो हिस्ट्री के अंदर भरे पड़े हैं। 1755 का लिस्बन सुनामी, 1883 का कराकाटोआ ब्लास्ट, 1964 का अलास्का क्वेक, 1998 का पापुआ न्यू गिनिया वेव्स। इस टाइप के जो इंसिडेंट है इतिहास में काफी तबाही ला चुके हैं। 2004 के अंदर जो इंडियन ओशन के अंदर सुनामी
सुनामी आई थी उसने करीब 12 देशों के अंदर 2 लाख लोगों की जान ले ली थी। इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया जो थे इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। 2011 का जो जापान सुनामी था वो इतना शक्तिशाली था कि इसने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को डैमेज कर दिया था और साइंटिस्ट के मुताबिक इसने जो है अर्थ एक्सिस को हल्का सा टिल्ट भी कर दिया था। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाहूंगा जो कि 2000 का भुज अर्थक्वेक। उस दिन जो है रिपब्लिक डे की परेड चल रही थी और सुबह के 8:45 पर जो है भूकंप आता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसका जो मैग्नीट्यूड है 6.9 बताया, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो है इसको 8.1 के अंदर अपग्रेड किया बाद में। इसका जो एपिसेंटर था गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भुज टाउन के पास था और इस अर्थक्वेक के अंदर जो है अर्थ की शेकिंग लगभग 1 मिनट तक चली। एस्टिमेट्स बताते हैं कि इसकी वजह से अराउंड 50,000 से लेके 1 लाख जो लोग थे उनकी मौत हुई और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो प्रभावित हुए। इसकी वजह से भुज, अंजार और जो भारूच जैसे शहर थे वो लगभग पूरी तरीके से समतल हो चुके थे। कुछ जगहों के ऊपर जो है 90% से ज्यादा जो हाउस थे वो कोलैप्स हो गए थे। पावर, वाटर, ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन थी वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी थी। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि 1 महीने पहले यानी कि 24 दिसंबर 2000 को इसी रीजन में एक 4.2 मैग्नीट्यूड का छोटा सा ट्रेमर भी रिकॉर्ड हुआ था। इसको जो है लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। साइंटिस्ट के अनुसार इंडियन प्लेट की धीमी नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो कि लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर होती है, इसकी वजह से यहाँ की जो पुरानी हिडन फॉल्ट्स थी वो रीएक्टिवेट हो जाती हैं। साइंटिस्ट ने जो है यहाँ पे 2 मेजर फॉल्ट्स को पहचाना। पहला जो फॉल्ट था वो ईस्ट टू वेस्ट चलता है, इसका नाम है अल्लाहबंद फॉल्ट। और जो दूसरा फॉल्ट था उसकी अलाइनमेंट है नॉर्थ टू साउथ। ये जो है अहमदाबाद, महसाना, बड़ौदा इसके नीचे कैम्बे ग्राबिन से गुजरती है। और दोस्तों हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इस रीजन के अंदर लगभग 30 साल से जो है सीवियर अर्थक्वेक्स आते रहे हैं। 1819 के अंदर, 1845 के अंदर, 56 के अंदर, फिर 1872, 1900, 1940, 1956 और 1970 जो है इसके अच्छे खासे एग्जांपल हैं। यानी कि फ्रीक्वेंट इंटरवल के अंदर इस रीजन के अंदर अर्थक्वेक आते रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा एनालिसिस है ये हमें बताता है कि अर्थक्वेक सिर्फ ग्राउंड शेकिंग नहीं है, ये जो है स्लोप इंस्टेबिलिटी, अर्बन डिवास्टेशन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, फायर्स, परमानेंट डिफॉर्मेशन, फ्लैश फ्लड्स, सुनामीज, इस टाइप की मल्टी डायमेंशनल डिजास्टर का एक चेन रिएक्शन होता है। और यही कारण है कि अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कोड्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हर देश के लिए जरूरी है। हमारी धरती हर पल डायनेमिक है और हमें इस रियलिटी के साथ समझदारी से जीना और योजना बनाना सीखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था अर्थक्वेक का, इसको हमने 2 पार्ट के अंदर कवर किया है। पार्ट 1 को इससे पहले मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये जो पार्ट 2 है यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।